सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LOP लाइफ ऑफ पहाड़ी। सो ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ और जिस चीज़ के ऊपर बना रही हूँ उस चीज़ को बीते हुए आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी धराली गांव में आई हुई एक आपदा और हजारों लोगों के घरों को तबाह कर गई। कुदरत का गुस्सा इस तरीके से प्रकोप बन के उन लोगों पे बरसा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने घर पे बैठकर बात करना बहुत आसान हो जाता है कि अरे सिस्टम ने ये कर दिया, अरे सिस्टम की गलती है, अरे उन लोगों ने ज़मीनें क्यों दी, अरे ये क्यों हो रहा है, अरे वो क्यों हो रहा है। बहुत आसान होता है बोलना। कभी उनके जैसे जिए हम, क्या जानते हम कितनी कष्टों से, कितनी कठिनाइयों से उन लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया होगा, या सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देते हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में आया वो 40 सेकंड का सैलाब जिसने वहां के हजारों घर को तबाह कर दिया, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। लेकिन बात सिर्फ कुछ टाइम तक वीडियोस, मीडिया और सोशल मीडिया पे चल के रह जाती है। उसके बाद में 10 से 15 दिन के बीच में उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चाएं होती है और 20 से 25 दिन के अंदर में थोड़ा थोड़ा करके वो धुंधली होती है और 30 दिन में हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं। और ये आज का नियम नहीं है। भारत या फिर कहीं पे भी हुआ कोई भी इंसिडेंस कुछ टाइम तक के लिए चर्चित रहता है और कुछ टाइम बाद में वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे मानो कभी हुआ ही नहीं था, और फिर दोबारा दोहराया जाता है वही इंसिडेंस प्रकृति के हिसाब से। केदारनाथ में भी आया था कुछ इस तरीके का सैलाब, पर उस समय पे भी हुआ तो 2016 में आया हुआ था वो। उस समय पे भी चर्चाएं हुई और फिर चीजें धरी की धरी रह गई, कुछ उसके ऊपर नहीं हुआ। और आज भी शायद यही होगा। मैं 8 दिन बाद बना रही हूँ और शायद मुझसे लेट कोई और वीडियोस बनाएगा और उसके बाद भी ये मैटर यहीं का यहीं क्लोज हो जाएगा, जब तक कुछ नया नहीं होगा। और वो नया किसी की जान लेकर जाएगा, किसी का घर लेकर जाएगा और किसी की पूरी दुनिया ले जाएगा, जब जाकर हमें फिर दोबारा याद आएगा। और उसके बीच हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें और सिर्फ बातें। वीडियोस बनेगी, लोगों को, हमारा चैनल तो छोटा, जो बड़े चैनल्स होंगे वहां पर लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे सलाह मशवरा होगी, लेकिन वो सलाह मशवरा सिस्टम तक कभी नहीं पहुंचेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम को पता नहीं है कि किस तरीके से चलना है, लेकिन सिस्टम फिर भी अपने हिसाब से चलेगी। हमेशा ऐसी होता आया है और ऐसी ही होता रहेगा। किसी की भी बात का फर्क सिस्टम पे अगर पड़ता तो आज से बहुत साल पहले नियम कानून बन गए होते। एक अलर्ट तक वहां पर नहीं बजा ये बताने के लिए कि यहाँ पे आपदा आने वाली है। लोग अपने घर खाली कर दे, सामान नहीं लेकर जाते कोई, लेकिन अपने आप को, अपने अपनों को बचा लेते। लेकिन कुछ नहीं बच पाया। बहुतों के घर में तो इतने, शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था, इतना ज्यादा बुरा हुआ होगा और हुआ है। और शायद अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो इसका अंजाम भुगतने के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों में ही ऐसा हो रहा है और कभी नीचे पहाड़ जो आ रहे हैं वो हमारे घर तक नहीं आएंगे। ये मत सोचना। प्रकृति अपना तांडव रूप ऐसे ही दिखाती है जब उसके हिसाब से चीजें नहीं होती है। हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ पर हम तो, मतलब मैं आपको अगर ये बात बोलूँ भी तो शायद आपको मजाक लगेगी, लेकिन अगर हम बीमार भी हो जाए तो हम अपने देवी देवताओं को पहले याद करते हैं, डॉक्टर्स को बाद में। और उस जगह पे, जबकि हम गाँव में नहीं रह रहे, हम शहरों में रह रहे हैं, फिर भी हमारी आस्थाएं कम नहीं है उनके लिए। तो वहां पे रहने वाले लोग जो हर छोटे से छोटा काम अपने देवी देवताओं से पूछ के करते होंगे, वहां इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं, वो भी बिना उनकी मर्जी से। कोई उनको जाके पूछता नहीं होगा ना कि आपको क्या चाहिए। तो कुदरत तो अपना प्रकोप दिखाएगी और फिर सहज रहे उसके लिए भी, आप सहने के लिए। फिर बातें ना करे कि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ऐसे कर रही है, आप करवा रहे हैं इसलिए वो कर रही है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। खैर, सिस्टम की लापरवाही तो हमेशा से होती रही है, कोई नई बात नहीं है। आज हुई है, पहले हुई थी और आने वाले कल में भी होती रहेगी। और ये बात इसी से प्रूफ हो जाती है कि चलो ठीक है,
उस समय पे तो बहुत ज़रूरी था, ठीक भी नहीं बल्कि उस समय पे बहुत ज़रूरी था कि ये अलर्ट होते, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती जो एकदम से हमें पता चल पाती, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन 5 दिन बाद भी वहाँ पर अभी तक खाना नहीं पहुँचा है। बहुत से लोगों को रेस्क्यू करने में अभी भी टीम लगी पड़ी है, अभी भी प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू नहीं करा गया है। बहुत से घरों के लोग हैं जो अभी भी मिसिंग है, उनको भी नहीं ढूंढा गया है। और खाना, बाकी व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बुरे हालातों में अभी भी वो लोग गुजर रहे हैं। क्यों? आपदा, ठीक है, आपदा के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, लेकिन कब तक? पहाड़ी इलाकों में आए भी आपदाएं हर साल कोई ना कोई, बस ये क्या होता है ना, कुछ आपदाएं होती है छोटी, कुछ होती है बड़ी जो हाईलाइट हो जाती है, जैसे केदारनाथ की, उत्तरकाशी की। तो ये सब चीजें ना जो हाईलाइट हो जाती है, जो पॉइंट हो जाते हैं, उनको आप लोग देख लेते हो कि हाँ, छोटी छोटी आपदाएं, छोटे छोटे वहाँ पे जो बनाए हुए पुल होते हैं स्कूल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, बाढ़ आती है, थोड़ी आए चाहे ज़्यादा भी नहीं आए, इतना पानी का सैलाब इतना ज़्यादा ना हो कि किसी का घर बर्बाद हो, लेकिन इतना आ जाए कि वहाँ की रोडें, सड़कें और पहाड़ खिसक के आ जाए, उनके लिए भी कुछ नहीं होता है। ना जाने कितने टाइम तक सिस्टम उस चीज़ को कागजों में दौड़ाएगा, जब जाके वो कंप्लीट होगी। और कागज का तो ऐसा सीन हो गया आज की डेट में कि कागज में वो सारी चीज़ जो होएगी, जो होनी होती है, और वो सामने फिजिकली दिख ही नहीं रही होती है। और इस चीज़ के यहाँ अनुमान हम यही लगा लेते हैं यहाँ से कि एक बहुत फेमस मीम है जो वोट के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता है कि एक बुजुर्ग हैं, 2 बुजुर्ग होते हैं जिनमें से एक जीवित है और एक जीवित नहीं होता है, पर वो वोटों में अभी भी जीवित होकर वो वोट चल रही होती है। तो वो बोलते हैं बाबा कि हमेशा यहाँ पर तो आ जाती है, मुझसे मिलने नहीं आती। तो सिस्टम कुछ कागजों में इसी तरीके से चलता है कि सिस्टम पूरी तरीके से सही दिखा रहा है पूरे देश को, बट एक्चुअल में जो फेस है वो आज तक किसी ने नहीं देख रखा है, पर वो कागजों में एकदम परफेक्ट है। बहुत बातें ऐसी आगे भी होगी और हम भूल जाएंगे। अगर मैं आज यहाँ पर लोगों से बोलूं, कल ही मेरी अपने दोस्त के साथ में बात हो रही थी, तो उसने मुझसे एक ही चीज बोला कि क्यों बेच रहे हैं फिर घर? ना बेचे ना, ना बेचे ज़मीन, नहीं बनेंगे वहाँ पे रिजॉर्ट, लॉज, मत करो आप, नहीं मिलेगा आप कोई डेवलपमेंट। आप ही तो डेवलपमेंट के झंडे लेके जाते हो कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और अब जब हम दे रहे हैं, जब हम दे रहे हैं तो आपको दिक्कत है कि आपको चाहिए कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो, क्लाइमेट चेंजेस हो गए। तो रिस्क तो हर चीज में होता है, ऑफ कोर्स होता है, रिस्क हर चीज में होता है, लेकिन सिस्टम से करने पे कम होता है। और हमें बस वो चीज चाहिए कि वो सिस्टम के हिसाब से होगा, तो उसमें रिस्क आने के, प्राकृतिक आपदाएं ऑफ कोर्स नहीं रुक सकती, वो आती है, लेकिन वो इतनी भी नहीं आती थी पहले जितनी अब आने लगी। अगर हम आज भी किसी बड़े बुजुर्ग से पूछते हैं ना कि दादाजी पहले का कैसा माहौल था वहां पर, तो वो भी यही बोलेंगे कि आती थी बट इतनी नहीं जितना अब नुकसान कुदरत अपना गुस्सा दिखा रही है, इतना नहीं। और उनका भी एक ही राय होता है कि हमारे यहाँ पे हर चीज देवी देवताओं को पूछ के की जाती थी, और अब जो हो रहा है वो उनके विरुद्ध है, इसीलिए है, इसलिए प्रकृति अपना क्रोध रूप दिखा रही है। तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, ये बात सही है। हम दे रहे हैं आपको जमीन, ये भी ठीक है, लेकिन बर्बाद करने के लिए नहीं दे रहे अपने पहाड़। माना कि गलती हमारी है क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, लेकिन वो गलती जितनी हमारी है कि हमारे पास रोजगार नहीं होते हुए हम आपको वो जमीनें दे रहे, उतनी गलती सिस्टम की भी है कि वहां पर कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हमें रोजगार मिल सके। मेन बात रोजगार की भी नहीं है, ठीक है, रोजगार के लिए तो हम लोग अपने पहाड़ छोड़ के आ ही चुके हैं, हम शहरों में अपने आप को संभाल ही रहे हैं, लेकिन जो गांव में बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा दादी है, हमारे बच्चे हैं, जिनके परिवार के आदमी लोग दिल्ली शहरों में आके काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को वहाँ पे स्कूलिंग भी नहीं होती, इसलिए वो अपने बच्चे लेकर आ जाते हैं। फिर बच्चों अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगे, फिर वो माँ आ जाती है, फिर बच्चों को दादा दादी का प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए दादा दादी को लेकर आना पड़ता है, इसलिए गाँव खाली हो रहे हैं। आप वहाँ पे चिकित्सा दे दो, वहाँ पे स्कूल दे दो, और डेवलपमेंट इसी चीज का चाहते थे हम पहले भी, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया कि आपको डेवलपमेंट चाहिए, लॉज बन सकते हैं वहाँ पे, रिजॉर्ट्स बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बन सकता एक बड़ा। क्यों? का बहाव, थोड़ा सा बहाव आया और वो सड़क को तोड़ दी, जो सड़क 6 महीने पहले बनती है या 3 महीने पहले बनती है, 2 महीने पहले बनती है, इतना ही रेशो रहता है और वो एकदम से खराब हो जाता है। इतना सस्ता मटेरियल यूज करते हैं क्या हम?
आपको पता नहीं कि आप पहाड़ों में काम कर रहे हैं। पहाड़ों में काम करने के लिए आपको कितना ज़्यादा मटेरियल को लगाना पड़ेगा उसमें। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से नहीं हूँ जो मैं बता पाऊँ, लेकिन इतना ज़रूर बता रही हूँ कि वहाँ पे काम चलते हैं तो सिर्फ पक्के। अगर वहाँ पे पक्के काम होंगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती नहीं। और उसके बाद सेकंड हमारा होना चाहिए था चिकित्सालय, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, वो चीज़ होनी चाहिए थी। और अब लोग बोलेंगे है, आपने नहीं देख रखा है। जब वहाँ के लोगों से बात करो ना, तब वहाँ की असलियत पता चलती है कि कितना है। अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरी मम्मी का इलाज चल रहा है और आधे से ज़्यादा लोग मुझे पहाड़ के मिलते हैं जो वहाँ पर इलाज नहीं करवाते, यहाँ पे करवाते हैं, तो अब आप बोलेंगे कि हो सकता है बड़ी बीमारी। ऑफ कोर्स बड़ी बीमारी होगी, तो क्या बड़ी बीमारियों के लिए इलाज नहीं हो सकते वहाँ पे? क्योंकि सिस्टम की लापरवाहियों की वजह से सिर्फ वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ने देंगे नहीं। अगर वो वहाँ पर, अगर हमारे पहाड़ी, हमारे उत्तराखंडी अगर आगे बढ़ गए ना, तो शायद उन लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। अगर हम इतना पैसा कमा लेना कि वहाँ पर हम खुद रहे और हम खुद उसका निर्माण करें, वहाँ के लोगों को पता है कि उनको घर कहाँ बनाने हैं, वहाँ पे लोगों को पता है कि उनको कैसे काम करना है। अगर वहाँ पे पहाड़ी लोग करेंगे तो वहाँ पे उनको पता होता है कि उनको कैसे कैसे कार्य करना है। मैं ये नहीं बोलूँ कि यहाँ के लोगों को पता नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स यार, जिसका काम उसी को साजे, हम ऐसे ही नहीं बोलते। उनको पता होता है कि कहाँ से नदियाँ निकल रही है, कहाँ पे उनको अपने घर नहीं बनाने हैं और कहाँ पर उनको अपने पक्के घर बनाने हैं, ताकि वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आएगी तो सब लेकर जाएगी, हमें भी पता है। लेकिन जो प्राकृतिक नहीं है, जो हमारे दिलाए हुए गुस्सा है जो प्रकृति के अंदर, जब वो आता है ना, तो वो सब तहस नहस करके लेकर जाता है। सो उन चीज़ों को हमको ध्यान देना है कि हमें कैसे काम करना है। मेरी अब भी विनती बस इस वीडियो के लास्ट में यही रहेगी कि सिस्टम शायद नहीं बदलेगा, क्योंकि उस सिस्टम को उसी चीज में रहने की आदत बन गई है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश हम भी कर सकते हैं। लोग जो वहाँ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको वहाँ पर सेल्फीज खिंचवानी है, वहाँ पर घूमना है, या वहाँ पर XYZ वो इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखें। समझने की जरूरत अभी भी हमको रहेगी, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जब माँ बोलती है ना कि बेटा आप समझ जाओ, वो तो नहीं समझ रहा है, आप बड़े हो, आप ही समझ जाओ। तो शायद बड़प्पन हमें ही दिखाना पड़ेगा, हमें ही समझना पड़ेगा कि पहाड़ टूरिज्म के लिए नहीं है, वो वहाँ की ही मान्यताओं से ही बने हैं। वहाँ के लोग उनको पूजते हैं, इसलिए वो उनके साथ में शायद कुदरत का, प्रकृति आपदाएं कम होती थी उन दिनों और अब बढ़ गई है, क्योंकि हम उनको पूज नहीं रहे। अब हम उनको जाते हैं वहाँ पे इंजॉयमेंट के हिसाब से, हम वहाँ पे जाते हैं घूमने के हिसाब से। हमें लगता है पहाड़ है, फोटोज है, वीडियोज है, हम सिर्फ उसके लिए जा रहे हैं। कभी जाकर उनसे बात करनी पड़ती है, उनको मनाना पड़ता है, और वो वहाँ के लोग बेटर करते हैं। इसलिए वहाँ पर उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि हम लोगों की। हम जब जाए तो वहाँ पर भीड़ ना लगा कर जाए, इतनी सी विनती है वहाँ के लोगों की, हम लोगों की। हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और जितना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ पर भीड़ ना लगाए, उतनी ही विनती हम आप लोगों से भी करते हैं कि आप भी जब जाएं तो वहाँ पर भीड़ ना लगाएं। सिर्फ इतना ही कहना चाहोगे एंड में कि प्लीज समझ जाओ, अब भी वक्त है, वरना कुदरत को और क्रोध दिलाओगे तो अंजाम विनाश ही होगा।